राधे राधे। देखिए, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सपोज हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो रोकते हैं। ये कहते हैं क्या यार भक्ति कर रहे हो, अभी तो पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, आराम से पढ़िए, अच्छे से जॉब को प्राप्त कर लीजिए, शादी कीजिए, दुनिया देख लीजिए, दुनिया घूम लीजिए, बाद में आराम से बुढ़ापे में भक्ति करना। कुछ लोग होते हैं ना जो भक्ति के विरोधी होते हैं। देखिए, पहले तो कहेंगे ऐसे लोगों से बैर नहीं करना है, शत्रुता नहीं पालना है, इनके प्रति निंदनीय भावना नहीं रखनी है। संसार में कोई कितना भी आपसे कैसा भी व्यवहार कर ले, कुछ भी कर ले, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स तो अपने मन में मत लाओ, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होना है। क्योंकि जितना आप अपने मन में गलत चीज़ों को लाओगे, नेगेटिव भावनाओं को लाओगे, ये मन को और अशुद्ध कर देगा। पहले से ही अशुद्ध है, हम शुद्ध करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पुकार रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो। तो इस कंडीशन में फिर वही सब नेगेटिव चीज़ें लाना, ये कहाँ से बुद्धिमानी है बताइए। और भगवान की कृपा है कि ऐसे लोग आपको मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट भी होता है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो परीक्षा तो लिया ही जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए परीक्षा लेने वाले ही हैं, भगवान के ही हैं सभी। तो ये आपको उस समय में यही रियलाइज करना है कि मेरा चेक हो रहा है, मतलब परीक्षा लिया जा रहा है कि कहीं मैं इनके बातों में तो नहीं आ जा रहा हूँ, कहीं मेरे विश्वास में तो कमी नहीं है भगवान के लिए। क्योंकि जो भी लोग भगवान को लेकर नेगेटिव बोलते हैं, ये कहते हैं भगवान नहीं है, भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है, आराम से पढ़ो, अच्छे से जॉब को प्राप्त करो, पैसा है तो सब कुछ है, भक्ति में कुछ नहीं धरा है। तो यहाँ पर आपके विश्वास का टेस्ट होता है, आप उस विश्वास में पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। ठीक है, इसलिए इनके प्रति निंदनीय भावना नहीं रखना है, अपने पथ में आगे बढ़ते जाना है। देखिए, आपका प्रत्येक संबंध केवल भगवान से है। संसार में जितने भी संबंधी हैं, फिजिकल संबंधी हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं, शरीर के नातेदार हैं। शरीर है तो इनसे संबंध है, और शरीर आया तो ही इनसे संबंध हुआ। अगर किसी और परिवार में जन्म हुआ होता तो आपके और कोई संबंधी होते। तो ये जो संबंधी है क्षणभंगुर हैं, इनका आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति से रोके, उस बात को नहीं मानना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, आप भगवान के ही हो। ये वेद की आज्ञा है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में केवल यही बताया जा रहा है कि सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति, समस्त वेद की ऋचाएं यही कह रही हैं भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य शरीर मिला है ऊपर उठने के लिए, पतन के लिए नहीं। पतन के लिए 84 लाख में जो बाकी शरीर हैं वो हैं पतन के लिए। मनुष्य शरीर पतन के लिए नहीं है, उत्थान के लिए है, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए है, उस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए है। तो अगर भक्ति से कोई रोक रहा है, वहां पर आपको नहीं सुनना है, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। निंदा नहीं, उनके प्रति बैर भावना नहीं, लेकिन न्यूट्रल हो जाना है। ठीक है, मतलब सपोज कोई लोग, आप ऐसे भी कहीं कहीं जाते होंगे जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते होंगे, इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मजबूरी से आपको वहां पर बैठना पड़ गया। रिश्तेदार में ही होते हैं ऐसे लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी के अलग अलग संस्कार होते हैं। देखिए, एक ही परिवार में कई बच्चे जन्म लेते हैं, कई संतानें होती हैं। कोई क्रिकेटर हो जाता है, कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाता है, कोई डाकू हो जाता है, कोई पुलिस हो जाता है। तो सभी के अपने अपने संस्कार होते हैं। तो जो भी जीव भगवान की ओर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार उदय नहीं हुए हैं, उसके सत्कर्म अभी उसके उदय नहीं हुए हैं जो उसको भगवत पथ में आगे बढ़ा सके। इसलिए निंदा नहीं, निंदा और निंदनीय भावना किसी के प्रति भी नहीं लाना है। लेकिन सपोज आपको, आप कहीं बैठे हो, वहां पर कुछ ऐसे लोग आ जाएं, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, राधे राधे कहिए, उठ जाइए वहां से। ठीक है, क्योंकि उनसे देखो, अगर आप तर्क भी करोगे, बात विवाद भी करोगे, वो नहीं सुनने वाले। इससे टाइम वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। समझा दीजिए, अगर समझ आपको लगता है वो समझने वाले हैं तो समझाइए, लेकिन फिर भी नहीं समझने वाले, वहां से उठ जाइए। निंदा नहीं सुनना है हरि गुरु का। भगवान से रिलेटेड कुछ भी निंदा अगर कोई करे, वहां पर नहीं ठहरना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बार बार भगवान के खिलाफ उल्टा बोलते रहे,
संत के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, पुराणों के खिलाफ, भगवान के खिलाफ। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो जीव का विश्वास दृढ़ नहीं है वो डगमगा जाता है और वो फिर उनकी बातों में आ जाता है और फिर नास्तिक बन जाता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए अगर कोई भी ऐसा सदस्य आपको मिल जाए अपने परिवार में, या फिर आपका कोई मित्र भी हो फ्रेंड सर्कल में, या फिर कहीं भी इस तरह के लोग मिलते हैं जो भगवान को, गुरु को ना मानते हों, भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, ज़्यादा उनसे बातचीत मत करो, उनके पास ज़्यादा उठना बैठना मत करो, ठीक है? क्योंकि इससे आपका लॉस ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए पता नहीं कब मूड स्विंग हो जाए, कब मन परिवर्तन हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप आराम से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर अभी तक वो फेथ नहीं आया है, वो तत्व ज्ञान मजबूत नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर ऐसे नास्तिक लोग आपको मिल गए और इनके साथ उठना बैठना हो जाएगा, तो फिर आप भगवत भक्ति में और आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से भी किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो भक्ति मार्ग में ही रोकें, अगर आपको कोई रोकने ही लगे, तो वहां पर महाराज जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोग का त्याग कर देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। उसके प्रति नेगेटिव भावना नहीं लाना है, लेकिन त्याग कर देना है, क्योंकि आपको अपना नुकसान नहीं करना है। मनुष्य शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए। पहले ही मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो स्वयं अपना कल्याण करे। और अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे कल्याण में बाधा है, कल्याण में रुकावट है, तो उस चीज से दूर रहना है, उसके प्रति हीन भावना नहीं लानी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, लेकिन सावधान भी रहना है आपको। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ये मेरे पूजनीय हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन पूजनीय भी वही है जो आपको सतमार्ग दिखाए, आपके कल्याण का मार्ग आपको दिखाए, ऐसा नहीं अपने स्वार्थ के लिए ओनली आपको बताए। समझ रहे हैं? जो पूजनीय होंगे वो आपको भगवान की भक्ति से नहीं रोकेंगे, क्योंकि संसार में आपका मित्र ही वही है, ये संसार में आपका हितैषी ही वही है जो भगवान की ओर आपको जोड़ दे, माया की ओर नहीं, ठीक है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जाके प्रिय न राम बैदेहि तजिए ताही कोटि बैरी सम। अब यहां पर ध्यान रखिए, बैरी मीन्स उसके खिलाफ नेगेटिव भावना नहीं लाना है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर मैं इनके साथ, इनके संगत में रहता हूं, तो फिर मैं भक्ति ठीक से कर नहीं पाऊंगा, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं हैं, इसलिए शायद इनको भक्ति मार्ग में मन नहीं है, लेकिन मुझे ये बात नहीं मानना है। अगर भक्ति से कोई रोके, वो कोई भी हो, इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि सबसे बड़े हैं भगवान। भगवान की वाणी है वेद वाणी, और वेद में स्पष्ट बताया गया है मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, और वो भक्ति से ही संभव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से जब प्रश्न किया कि आप ये जो बोल रहे हैं कि उनका त्याग कर देना चाहिए, आपके पास प्रमाण भी है या ऐसे ही बोल रहे हैं? बोले प्रमाण है, हम बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलते। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, नहीं माना, आदर करते थे, लेकिन जब कहा भक्ति मत करो, वो उस बात को नहीं माने, अपने भक्ति पथ में ही आगे बढ़ते रहे। विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया, लंका को छोड़ दिया, क्योंकि वो भगवान के विरोधी हैं, भगवान से प्रेम नहीं है। भरत जी ने अपने माता जी का त्याग कर दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब उन्होंने कहा ये ठगने आया है, इसकी बात मत सुनो, उन्होंने केयर नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा ये कितना बड़ा सौभाग्य है, जो सबका दाता है, सबको देने वाला है, वो आज मुझसे मांगने आया है, और गुरुदेव आप बोल रहे हो मैं ना दूं? माफ कीजिएगा, आज तो मैं नहीं रुकने वाला, भगवान जो मांगेंगे वो दे दूंगा, सर्वस्व समर्पण कर दूंगा। और ब्रज की गोपियां अपने पतिदेव की बात को नहीं मानी। उनके पतिदेव रोकते थे कि कहाँ तुम उस श्री कृष्ण के चक्कर में पड़े हो, बहुत रोकते थे, कहीं छोड़ते नहीं थे, मतलब भगवान के पास, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती थी और जाती थी। और क्या इनका पतन हुआ? भय मुद मंगलकारी, कल्याण हो गया, मंगल हो गया, क्योंकि भगवान ही मंगल भवन है, और वहाँ अमंगल हो ही कैसे सकता है। इसलिए संसार में सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, लेकिन
ऐसे लोगों से दूर रहना है, उनके पास ज़्यादा उठना बैठना नहीं है। क्योंकि अगर नास्तिक लोगों के पास उठना बैठना होगा, एक दिन आप भी नास्तिक हो जाओगे। क्योंकि अभी भक्ति का वो पराकाष्ठा प्राप्त नहीं हुआ है कि आप कैसा भी कुछ भी मतलब माहौल मिल जाए आप न्यूट्रल रहोगे, ये कोई दावा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए निंदनीय भावना नहीं रखना है, लेकिन उससे उनसे दूरियां बनाए रखो, अपने भक्ति पथ में आगे बढ़ो। भक्ति मार्ग में कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा, कभी भी रुक मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यही ऐसा मार्ग है जहां आपका कल्याण है, और इसी के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। आपके संबंधी पहले भगवान है, पहले जीवात्मा है और फिर शरीर है। जीवात्मा है तो ही शरीर का कोई इंपॉर्टेंस है। जीवात्मा जैसे ही शरीर से निकल जाता है, शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच महाभूत का है, कोई पूछता नहीं है उसके बाद जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने पहले संबंधी और अपने सच्चे संबंधी को कभी भी मत भूलो, उन्हीं को प्राप्त करना आपका पहला लक्ष्य है। संसार में ड्यूटी करो, कर्तव्य पालन करो, लेकिन भक्ति से अगर कोई रोके वहां पर नहीं सुनना है, भक्ति में आगे बढ़ते ही रहना है, उसी में ही आपका कल्याण है। और इस चीज को ना भगवान की कृपा भी समझनी है। अगर परिवार में कोई एक आध सदस्य मतलब नास्तिक हो, भगवान को न मानते हो, इसको कृपा भी मानना है। कृपा इस दृष्टि से, जब वो आपको ये बोले कि भगवान नहीं है, क्या भक्ति कर रहे हो, मतलब कुतर्क करें, उस समय आप शांत रहें। उस समय आपका मन भगवान के प्रति जो विश्वास है उसमें कमी ना आ जाए, ये भी भगवान चेक करते हैं। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, क्या प्रमाण है? तो जब भी ऐसी चीजें आए ना, कोई एक्सीडेंटली सपोज भगवान का निंदा कर दे आपके सामने, आपको भगवत पथ से हटाना चाहे, वहां से दूर करना चाहे, वहां पर आप ये समझो आपका परीक्षा हो रहा है, कहीं आप उसके बात में तो नहीं आ जा रहे हो। ये बात भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा भी होता है। ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे, भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जीवन ही इसी के लिए मिला है। संसारी विषय भोग के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, विषय भोग के लिए अन्यान्य बहुत शरीर हैं। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, जिस कर्म को करके, जिस साधना को करके आप उस परम तत्व को प्राप्त कर लो, केवल इसी के लिए ही आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। राधे राधे।